नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास विषय क्या है, क्यों इतिहास विषय का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इतिहास विषय के रूप में किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास सामान्य शब्दों में हम लोग कहते हैं इतिहास यानी बीती हुई बातों का अध्ययन। इसको कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो आपका अंग्रेजी में इतिहास को ही हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री का एक नॉर्मल सामान्य डिफिनेशन है, हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द पास्ट। ठीक है, लेकिन ये इनकी संपूर्ण परिभाषा नहीं है। हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द पास्ट and past times events, also including in the subject of history continuous and changing our heritage, also included in the subject of history। इतिहास विषय में बीती हुई बातों का अध्ययन किया जाता है, बीती हुई घटनाक्रम का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ वैसी घटनाएं, वैसी हमारी विरासत, वैसी हमारी संस्कृति, वैसी हमारी सभ्यता जो प्राचीन समय में भी थी और जिसको हम आज भी अपना रहे हैं, ये भी इतिहास का एक हिस्सा है। दोस्तों, इतिहास को हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम दो भागों में बांटेंगे, विश्व इतिहास और भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। तो ज्यादातर कंपटीशन में जो प्रश्न आएंगे, आपके 80 to 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। और इंडियन हिस्ट्री को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न जो आते हैं कंपटीशन में आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें किस ढंग से अध्ययन करना है, ये तथ्य भी मायने रखती है। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, इन सारे तथ्यों के साथ साथ आज वर्तमान में भारत को, जो हम आज एक आजाद भारत में रह रहे हैं, भारत को आजादी किस प्रकार से मिली, भारत गणतंत्र राष्ट्र किस प्रकार से बना, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन भी हम लोग आधुनिक इतिहास में करते हैं। इतिहास को पढ़ने की एक विधि होती है। इतिहास पहले जो थी वो तथ्यों पर आधारित थी, फैक्चुअल थी, वो फैक्ट्स पर आधारित थी। लेकिन आज वर्तमान में इतिहास जो है वो तथ्यों पर नहीं, वो अवधारणाओं पर, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, वो सामान्य सी प्रश्न है कि Who was the first woman who stood for the post of president in India? भारत की प्रथम महिला कौन थी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े? देखिए, ये प्रश्न सामान्य सा प्रश्न लग रहा है। सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे इनका जवाब देंगे। सारे बच्चे कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन 90% बच्चे इनका जवाब देंगे प्रतिभा पाटिल, जो कि गलत है। प्रश्न ये है कि प्रथम महिला कौन थी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। प्रश्न ये नहीं है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इतिहास में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इतिहास के संदर्भ में इस तथ्य का याद रखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कोरिलेट सब्जेक्ट है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ विषय है। तो मैंने अभी प्रश्न जो पूछा था कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, तो इसका जवाब कैप्टन लक्ष्मी सहगल होगा। उनका नाम कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन भी हम लोग मानते हैं। कैसे, देखिए, विवाह के पश्चात उनका नाम कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन हो गया और विवाह से पूर्व उनका नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल था। हम लोग देखते नहीं है, जैसे ऐश्वर्या राय, विवाह से पूर्व ऐश्वर्या राय, विवाह के पश्चात ऐश्वर्या राय बच्चन। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जैसे श्वेता सिंह और उनका अगर विवाह हो गया, ठीक है, उनका अगर विवाह हो गया राजीव चौहान के साथ,
तो श्वेता सिंह चौहान उनका नाम। तो अब कौन थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, हम लोग इस बिंदु पर देखेंगे। तो जरा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, और एपीजे अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो उनके विरोध में कैप्टन लक्ष्मी सहगल चुनाव में खड़ी हुई थी। हम अधिकतर लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी निर्विरोध थे। जी नहीं, ये भी प्रश्न का जरा ध्यान रखिएगा कि निर्विरोध अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी जी है, और राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम जी बने, इनके विरोध में कैप्टन लक्ष्मी सहगल चुनाव में खड़ी हुई थी। इन्हें लेफ्ट पार्टीज, जो भारत में वामपंथी दल है जैसे सीपीआई, सीपीआई, माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इन लेफ्ट पार्टियों ने इन्हें खड़ा किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का जो सुझाव सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, लीड बाय बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और विपक्ष में, प्रतिपक्ष में, ऑपोजिशन में यूपीए थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा, लीड बाय कांग्रेस। तो विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी एनडीए ने उनके नाम को आगे किया, तो यूपीए ने भी बिना किसी शर्त के उन्हें समर्थन दिया कि नहीं, हम भी समर्थक है एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाए। उनकी छवि गैर विवादित है, वे गैर राजनीतिक व्यक्ति है, वे मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, डीआरडीओ में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम के विरोध में जो चुनाव लड़ी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अब कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी, इतिहास से इनका कोई संबंध है क्या, इन तथ्यों पर भी हम लोग जरा सा चर्चा करेंगे। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी, ये आजाद हिंद फौज से इनका संबंध था। हम लोग जानते हैं 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, इसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उनके अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। कैसे सुभाष चंद्र बोस बनी और फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया, इस मुद्दे पर हम लोग जरा सा चर्चा करेंगे। 1938 से 1939 तक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे, और जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय सबसे बड़ा पद भारतीयों का अगर माना जाता था तो कांग्रेस का अध्यक्ष का पद माना जाता था। हम लोग कांग्रेस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते। सुभाष चंद्र बोस 1 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 से लेकर 1939 तक, और कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता है। 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, वहां महात्मा गांधी ने अपने समर्थन से महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया जी चुनाव में खड़े हुए, और सुभाष चंद्र बोस भी चुनाव में खड़े हुए। लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि हमें सत्य तो समझ में आती है, लेकिन हमें अहिंसा समझ में नहीं आती है। और गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें भी वो खड़े हुए, लेकिन उसमें पट्टाभी सितार मैया को उन्होंने चुनाव में हराया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी को कहा आपका कांग्रेस आप ही को प्यारा। और 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और हम लोग जानते हैं कि बाद में उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। तो वो कलकत्ता से भेष बदलते हुए अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से वो जापान और सिंगापुर गए, और सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया, उसमें उन्होंने 3 रेजिमेंट बनाए थे, गांधी रेजिमेंट, तिलक रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट, और महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट बनाए थे
जिस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और उस रेजिमेंट की जो कैप्टन थी वह लक्ष्मी सहगल, और वही लक्ष्मी सहगल जो है भारत की प्रथम महिला है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। एक प्रश्न को हम लोग आज क्लियर किए। पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमारे चैनल सुशांत सर से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर। धन्यवाद।